हेलो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टॉपिक कराया था कि अगर किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। अब उसी का एक और टॉपिक है कि यदि लंबाई खींचने पर या तार को खींचने पर उसकी त्रिज्या जो है कितनी कर दी है, 1/n कर दी है। और लंबाई की जगह हम त्रिज्या के लिए बोला कि त्रिज्या कितनी कर दी है, 1/n कर दी है, तब जो है प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक टॉपिक हम ये और देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग डेरिवेशन इसका करना चाहो कर लो, लेकिन इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसको समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम इसको पहले कॉन्सेप्ट को करते हैं कि त्रिज्या कितनी कर दी है। त्रिज्या तार को खींचकर 1/n गुनी करने पर त्रिज्या तार को खींचकर 1/n गुनी करने पर, ओके। जस्ट 1 मिनट, ओके। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही प्रोसेस। मान लो चालक तार है, उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है, ठीक है। स्मॉल l इसकी लंबाई है और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है। रेडियस कितनी है, स्मॉल r। और विशिष्ट प्रतिरोध या बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इसकी कितनी है, रो है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, अगर एरिया हम इसका ए लेके चलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, और आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, ओके गाइस। तो अब ये प्रतिरोध का मान आ गया आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या लगा रहा है, तार को खींचकर लंबाई 1/n गुनी करने पर, सॉरी त्रिज्या 1/n गुनी करने पर, तो त्रिज्या 1/n गुनी करने पर इसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, त्रिज्या 1/n गुनी करने पर तो एरिया होगा वो कितना होगा, पहले तो त्रिज्या लिख लेंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन एन। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ए डैश कितना हो जाएगा, पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू रखते हैं इसमें, आ जाएगा पाई आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज ए डैश इक्वल टू आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लंबाई के बारे में नहीं पता कि लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई भी हमें निकालनी पड़ेगी। पहले मैं बता चुका हूं आपको कि वॉल्यूम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर रहेगा, मतलब आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए ए डैश इंटू एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एल। तो ये कितना आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ए अपॉन एन स्क्वायर, और एल डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ए इंटू एल। तो एल से एल जो है कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट एल की वैल्यू तो हम फाइंड आउट करनी है, एल डैश की, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो है एल डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी एन स्क्वायर इंटू एल। तो लंबाई कितनी गुना हो जाएगी, एन स्क्वायर गुना हो जाएगी। तो हम नया प्रतिरोध निकाल लेंगे। नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो रो इंटू एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए अपॉन एन स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर डैश इक्वल टू आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू एन की घात 4 गुणा आर। तो त्रिज्या 1/n गुनी करने पर प्रतिरोध कितना हो जाता है, एन की घात 4 गुना हो जाता है। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखो थ्योरी में इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी बहुत सिंपल होती है, ये आप डायग्राम बना लेंगे, इससे लिख सकते हैं। माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है, और उसकी जो त्रिज्या है स्मॉल आर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तार की लंबाई खींचने पर उसकी त्रिज्या जो है 1/n गुनी हो जाती है, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। इस तरह से जो है थ्योरी हम इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, रिपीट कर करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। आराम से नोट करिएगा। अब हम इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम निकालना स्टार्ट करते हैं।
एक पहले तो हम सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। केवल 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर आप 2 सीख जाएंगे न्यूमेरिकल तो बाकी सब न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं। पहला आइटम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपल न्यूमेरिकल एकदम। तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा? प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, मैं इस तरह से भी बोलता हूँ, बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़ेगा या घटेगा। ये तो पता ही है, लंबाई जब बढ़ती है, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन रो एल अपॉन ए, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो अब 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये हमें निकालना है। तो प्रतिशत तो हम जब निकाल पाएंगे, पहले ये देखेंगे प्रतिरोध कितना होगा। तो आप इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या कर देना है इसमें कि प्रतिरोध कितना है, मान लो पहले शुरुआत में प्रतिरोध कितना है, आर है, तो मेरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, आर प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध आर है, तो आर डैश इक्वल टू कितना होगा, एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर गुना हो जाता है लंबाई एन गुनी करने पर। तो यहाँ पर दे रखा है 2 गुनी करने पर, तो 2 गुनी करने पर आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा 2 का वर्ग गुणा आर, ये हो जाएगा 4r। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 1%। तो यहाँ पर वृद्धि हुई क्योंकि पहले आर था, 4r हो गया, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, पहला आंसर ही आ गया। अब कितने प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा 100। ऐसी कमी हो तो कमी बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ओके, तो कितना हो जाएगा, वृद्धि कितनी है, 4r माइनस कितनी वृद्धि हुई, 4r हो गया बढ़ के, प्रारंभ कितना था r, तो ये वृद्धि होगी, अपॉन में कितना आ गया, r मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो गया, 3r अपॉन r इंटू 100, तो ये हो गया r से r कैंसिल, और ये आ गया 300% आंसर। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, तब तक मैं इनके डालता हूँ, आप लोग इसको नोट करिएगा। आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, तार की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, अभी क्वेश्चन करता हूँ, 10% की वृद्धि करने पर। अब एक और बात ध्यान रखिए, अगर हमने बोला कि तार को आधा करने पर, तार को काट कर आधा करने पर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तार को आधा काटेंगे, केवल लंबाई कितनी होगी, आधी होगी, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ध्यान रखना है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी वो पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही ध्यान रखते हैं कि एन गुनी करने पर एन गुनी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ दोनों में चेंज होता है, तब ये कॉन्सेप्ट लगता है, दोनों में चेंज नहीं होता तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ओके, जैसे तार को अगर काट दिया जाए आधा, तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसमें कोई दूसरा तार जोड़ दिया जाए उतनी ही लंबाई का या अलग लंबाई का, तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, केवल लंबाई के अनुपाती करेंगे फिर उसको, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है,
बस यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कर लेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अगले टॉपिक 1-2 पे और वीडियो बनानी है। एलसीआर सर्किट का रह गया वो और मुझे कराना है, ठीक है। तो तार की लंबाई खींचकर 10% वृद्धि करने पर, खींचकर या तार की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, ऐसा करते हैं 10% वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो बढ़ेगा ही आपको पता है वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर लिखिए कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% वृद्धि कर रहे हैं तार की लंबाई में, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, दस प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो पहले मान लो प्रारंभिक लंबाई, माना प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल। खींचने पर लंबाई, तार खींचने पर लंबाई कितनी हो जाती है, 10% की वृद्धि। तो हमने मान लिया कितनी हो गई, एल डैश, और एल डैश बराबर कितना हो गया, एल प्लस एल का 10%, और एल का 10% कितना हो जाएगा, पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हो। तो ये हो गया 11/10 इंटू एल। तो एल डैश कितना आ गया, 11/10 एल, मतलब 11/10 गुना होगी, ठीक है। लंबाई कितनी होगी, अंतिम लंबाई 11/10 एल। तो 11/10 एल होगी, तो इसका मतलब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर एम स्क्वायर इंटू आर होता है फॉर्मूला। तो यह 11/10 का होल स्क्वायर इंटू आर, यह आ जाएगा 121/100 गुणा आर। ये नया प्रतिरोध हो गया। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमें फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ बताया, वही फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे एस। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 21% आंसर आ जाएगा, 100 से जितना ज्यादा वही आंसर है, वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा 100। वृद्धि कितनी होगी, 121/100 इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/100, आर से आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, इंटू 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया 21%। तो ये आ गया आंसर 21%। ओके, आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है अब ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो मैं बनाऊंगा एलसीआर सर्किट के लिए, और प्रत्यावर्ती धारा जो मतलब चैप्टर है उसकी वीडियो बनाऊंगा। जो मेन टॉपिक हैं, जो सर्किट है उसमें, वो सब उसमें कवर कराऊंगा एक बार में, ठीक है। बाकी और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है, कोई आपको लगता है कि ये टॉपिक समझना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा बना करके। ओके, ऑल द बेस्ट।